हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी को C3 स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया के सेट नंबर 5। पिछले 4 सेट को हम लोग कर चुके हैं। आप लोग इस सेट को आराम आराम से देखिएगा और मल्टीपल बार उसको देखने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने में सहायता मिलेगा। तो आई होप आप उसे देखे होंगे और अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आज हम सेट नंबर 5 के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। बोलिए एक बार सरस्वती माता की जय। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, आप आंसर लगाइएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब बताइए कि एनसीबीसी जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो पहली महिला अध्यक्ष है तो क्वेश्चन हॉट हो जाता है। तो इसमें जो चुना गया है, नियुक्त किया गया है, उसका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान करना है। कौन है इसमें आंसर? दूसरा का कौन आंसर होगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब बताइए, ममता कालिया, ममता कालिया जो संबंध किससे होगा? तो इसका होगा हिंदी से। ममता कालिया का हिंदी से होगा। और नवतेज शर्मा, नवतेज शर्मा जो है इसका होगा अंग्रेजी उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग से। और इनका हिंदी उपन्यास जीते जी इलाहाबाद। अगर बात करें इन प्रभाकरण का तो इसका होगा नेपाली निबंध। और प्रकाश भट्टा राय का होगा मलयालम है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसमंड वी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुस्तक 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? अब इसमें कौन है एशियाई महिला जो बनी है इसको जीतने वाला? यह डॉक्टर कृति के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में वैश्विक इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। अब हरीश राणा के बारे में बताया गया, इनको बहुत दर्दनाक मौत हुआ। ये कई वर्षों से ये अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इसे मौत नहीं हो रहा था। तो इसके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया कि हमारी बेटा को इच्छा मृत्यु दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर इस पर जजमेंट दिया और फिर अंततः क्या हुआ, इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाया गया और इन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली एम्स में इन्हें मृत घोषित किया गया, यानी दिल्ली के डॉक्टरों के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा चौथा के, वो क्या बताना आपको क्या होगा, इसमें से कौन सही होगा? तो चौथा का जो आंसर होगा देखना पड़ेगा क्या क्या होता है। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता नहीं। एक्टिव पैसिव दोनों की नहीं है। पैसिफिक मन होता है इथेनेसिया, पैसिव इथेनेसिया। पैसिव इच्छा मृत्यु का मरीज को जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा देना, यही यहाँ पर क्या होगा, जीवन रक्षक उपचार उसको हटा लेना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामले में लिविंग विल की मान्यता दी थी। यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन 1 कारक आर से पढ़ें। अभिकथन 1 क्या कहता है? कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का हकदार है। ठीक है। गोद लेने वाले मामलों में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। तो ये 2 सेंटेंस है। अब दोनों में क्या इसका व्याख्या होगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा बाबू कि ए और दोनों सही है और ए जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कि द गोल्डन रोड हाउस एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार मिला? तो क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ यह है कि मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार 2026 को किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विलियम डेलरिपल का, विलियम डेलरिपल को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित विशेष एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। अब देखिए आगे क्या है, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ तो एक ही कथन दिखाई दे रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ आते हैं 8 में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8 नंबर क्वेश्चन। एक उधर पढ़ लिया हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 हुआ था। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें कथन कौन सही है? तो तीनों का तीनों इसमें कथन क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन कहाँ किया गया था आपको बताना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पैरा एथलेटिक चैंपियन 2026 की बात किया जाए तो ये भुवनेश्वर में इसको आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसका जवाब देना है आप लोगों को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में विचार करना है और सही कथन को आपको बताना है। तमिलनाडु का संबंध बताने इसमें कौन सा सही है? तो तमिलनाडु जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर केरल राज्य के
राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये सही लग रहा है। पश्चिम बंगाल आर्य रवि पूर्व राज्यपाल हिमाचल, नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली विनय कुमार सक्सेना पूर्व, ये भी गलत है। यानी सिर्फ सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 का आंसर कौन जाएगा, 9 का आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इसको, अब ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें कथन दिया है 1 2 3। अब इस कथन में कौन सा कथन है जो सही होगा। कहता है कथन 1, यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य को हिस्सेदार बनाता है, ये सही है। यात्रियों के लिए इससे मांग बढ़ने पर भी कोई सर्च प्राइसिंग लागू नहीं होती है, भी सही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुंग सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन इसमें सही जाएगा, तो हमारे अनुसार लग रहा है कि पंडुंग शब्द गोंडी भाषा संबंधित है, जिसका अर्थ होता है उत्सव या पर्व, यही हमें सही लग रहा है, बिल्कुल सही भी ये है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से कौन कथन है जो आपको सही है। तो कौन कथन सही है देखना पड़ेगा, पहले पढ़ लेते। सीपीआई आधार वर्ष 12 में बदलकर 24 कर दिया गया। नए श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़कर 358 कर दिया गया। उपभोक्ता पैटर्न बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों को 45.86 से 36.75 कर दिया गया। नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया। अब ये 4 है, 4 में से कौन सही है, अब ये 4 में से कौन सही है क्वेश्चन नंबर का, तो इसका जवाब यहाँ मिलेगा, इसका जवाब यहाँ मिलेगा। इसमें कौन सही है, इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो है इसमें सभी के सभी चारों जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से, चलिए 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। तो बताइए 13 का आंसर क्या जाएगा। यह प्राचीन कामरूप असम के बर्मन राजवंश से सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, बिल्कुल सही, ये सही है। आगे कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग उन्हीं के नियंत्रण पर कामरूप की यात्रा आई थी, ये भी सही है। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही, क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़ी लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का मेजबानी किस शहर में किया गया था। इसका आंसर बताना कि किस शहर में किया गया था। ये शहर भुवनेश्वर है। कहाँ है, भुवनेश्वर शहर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है का उद्देश्य क्या है। तो भवसागर जो हाल ही में इसका मान्यता प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। क्या एक राष्ट्रीय भंडार है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट ग्लेशियर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है। इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है, तो 16 का आंसर आपको बताना है। इसका ऐतिहासिक संबंध जो शीत युद्ध के दौरान सातीपुर और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटक का उपयोग से है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है कि अनिल ईंधन का हार्ड बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अनिल ईंधन का संबंध किससे है, यानी अनिल ईंधन है, इसका संबंध किससे है। आपको आंसर बताना है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध जो है बाबू क्या से है, थोरियम से है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 कहता है कि रिलायंस इंडेक्स एनआरआई 2025 के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। अब विचार करके क्या करना है कि निष्कर्ष निकालना है। भारत के वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 35वां स्थान आया है। ये बात सत्य है कि असत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 4 स्थान सुधार कर 45वां हुआ है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना है, ये भी बिल्कुल सही है। ये 2 शब्द है। अब इसका उपरोक्त तत्वों के आधार पर बताना यह है कि भारत आर्थिक क्षमता जीडीपी, यानी ये दोनों जो सही है गलत है, इसका तथ्य निकालना यहाँ पर। भारत की आर्थिक क्षमता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास रहा है, हाँ ये सही है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि विशु त्योहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का एक नव वर्ष है। यानी सीधी बात यहाँ पूछ रहा है कि विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो विशु त्योहार का संबंध जो है वो केरल से है। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 कहता है कि परियोजना सक्षम के बारे में विचार करना है और सही उत्तर को चयन करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बर्टिन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया।
दूसरा क्या कहता है, पहला स्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तीसरा है कि कौशल प्रशिक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालीन वित्तीय और आत्मनिर्भरता को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना है। ये 3 को शब्द दिया हुआ, 3 यहाँ पर परियोजना के बारे में बताया गया है। अब इसमें से ये देखना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब इसका जो उत्तर है ये बिल्कुल तीनों सही है, ये तीनों के तीनों क्या है आपका सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? अब इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुना गया है हाल ही में? इसका ऑप्शन आप लोग को बताना है। आप लोग को टाइम देते हैं कि आप लोग बताओगे, इसलिए हम आपकी सेट जो है ये 25 क्वेश्चन ही करेंगे, 50 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी आंसर आराम से दे पाएंगे। तो बताना है आप लोग के 22 नंबर का आंसर क्या जाएगा। तो 22 नंबर का जो आंसर है मिन आंग हाइंग है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इस कहता है कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया, जिसने कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है। वो कौन देश है जो ऐसा करने वाला है? तो ऐसा करने वाला जो देश कोई और नहीं, अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्या ये बात सही है? ये बात क्या सही है? ये बात बिल्कुल सही है। भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, ये बात भी सही है। इसमें ऑप्शन कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि केंद्रीय बजट 26-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया, यह राशि कितनी है? यानी रक्षा क्षेत्र में 2026-27 का जो बजट है उसमें रक्षा पर कितना राशि खर्च किया गया है? तो रक्षा पर जो राशि खर्च किया गया है लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपया रक्षा पर खर्च किया गया है। चलिए, तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि हम छोटा वीडियो बनाकर आपको देना चाहते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आप भी सही से देखें। चलिए, तो इसको देखिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा। और आगे के जो 25 क्वेश्चन है उसको हम अगले दिन रिकॉर्ड करके डालेंगे। और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त का आप लोग के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सही जलेबी खाइए और देश की आजादी को, जश्न को सही तरीके से मनाइए। और हमें आशा है कि आप देश के प्रति अपना भाव को पॉजिटिव रखिएगा और देश के प्रति अपना समर्पण को बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद।